नमस्कार, मैं खुशबू राय। साल 2022 जब तमाम अखबारों, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में एक किस्सा छाया रहा। वो हेडलाइंस कुछ इस तरह थी। घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और एक बेटी की मां होने के बावजूद भी यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। ससुराल वालों की प्रताड़ना, 7 साल की बेटी अब यूपीएससी में 117वीं रैंक हासिल कर लिखी जीत की इबारत। ऐसी तमाम हेडलाइंस के साथ एक महिला की सक्सेस स्टोरी जिसने भी सुनी वो भावुक हो गया। चूंकि ये कहानी एक महिला के संघर्ष और मुश्किलों से जुड़ी थी, फिर उसी महिला ने यूपीएससी क्रैक कर लिया तो वो मिसाल भी बन गई। लेकिन उसकी सफलता में छुपा था एक बहुत बड़ा छल, एक ऐसी साजिश जिससे उसके अपने ही दुश्मन बन गए। उसने कानून को हथियार बनाते हुए बड़ा खेल खेला और परिवार वालों को ही जेल पहुंचा दिया। ये कहानी है आईपीएस ऑफिसर शिवांगी गोयल की, जो सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार देने के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। क्या है पूरा मामला, क्यों कोर्ट से शिवांगी को मिली सजा, कैसे वो बन गई अपनों की गुनहगार, चलिए जानते हैं। एक महिला जब कहती है कि उसे सताया गया है, उस पर जुल्म हुए हैं, तो पूरा समाज, मीडिया, कानून सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही महिला इस साथ को साजिश में पिरो दे? कुछ ऐसा ही किया आईपीएस ऑफिसर शिवांगी गोयल ने। जब शिवांगी गोयल ने कहा कि मैं घरेलू हिंसा की शिकार हूँ, मेरी हत्या की कोशिश हुई, पति ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे मारा पीटा गया और उसी दर्द ने मुझे आईपीएस बनाया, तो पूरे देश ने ताली बजाकर शिवांगी की कहानी को संघर्ष की इबारत करार दे दिया। लेकिन अब साल 2025 में कोर्ट ने शिवांगी को ही प्रताड़ना का दोषी करार देते हुए सजा सुना दी है। शिवांगी ने न केवल पति और उसके घर वालों को प्रताड़ित किया, बल्कि झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल में भी भिजवा दिया। लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। शिवांगी अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गई। साल 2022 में शिवांगी की सक्सेस स्टोरी अखबारों की हेडलाइंस बनी और साल 2025 में शिवांगी का ये कारनामा अखबारों की हेडलाइंस बन गया है। यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुआ में जन्मी शिवांगी की शादी साल 2015 में दिल्ली के बिजनेसमैन से हुई थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद शिवांगी अपनी 6 साल की बेटी को लेकर वापस अपने घर आ गई। घर आकर कहा कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में पिता ने कहा कि तुम अब आगे जो करना चाहो कर लो। शिवांगी हमेशा से ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। शादी से पहले उसने 2 बार यूपीएससी एग्जाम भी दिया, लेकिन क्रैक नहीं कर पाई। फिर शादी के बाद जब ससुराल छोड़कर घर आई तो सोचा फिर से एक बार कोशिश की जाए। शिवांगी ने मेहनत की और उसने यूपीएससी एग्जाम में 177वीं रैंक हासिल की। आईपीएस बनने के बाद शिवांगी ने कहा कि मैं घरेलू उत्पीड़न का शिकार रही हूँ, मेरी मुश्किलें ही मेरी आईपीएस बनने की प्रेरणा बनी। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवांगी अपनी कथित प्रताड़ना की कहानियां बताती। शिवांगी ने कहा कि मैं समाज के उन शादीशुदा महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर उनके साथ ससुराल में कुछ भी गलत हो तो वो डरे नहीं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना चाहिए। महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है। शिवांगी मिसाल बनी कि प्रताड़ना के बाद भी महिलाएं अपने आप को पहचान दिलाकर कामयाबी हासिल कर सकती है। वो एक नया एग्जाम्पल सेट कर चुकी थी। शिवांगी को रोल मॉडल की तरह देखा गया। इसके 3 साल बाद 2025 में इसी कहानी में नया मोड़ तब आया जब पति और ससुराल वालों से विवाद का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 22 जुलाई को शिवांगी गोयल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने आया। यहाँ पता चला कि शिवांगी ने यूपी की कई अदालतों में घरेलू हिंसा समेत मैरिटल रेप, इनकम टैक्स कंप्लेंट्स कर रखी थी। शिवांगी के खिलाफ पति ने भी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का रुख किया और उन पर मानहानि का केस दर्ज करवाया। शिवांगी के पति ने तो उनके आईपीएस की नियुक्ति पर भी सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जिरह हुई। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएस ऑफिसर शिवांगी की गजब फजीहत हुई। शिवांगी ने अपने पति और उसके पूरे परिवार पर कुल 6 आपराधिक केस दर्ज करवाए थे। इनमें कई गंभीर धाराएं भी शामिल थी, जैसे आईपीएस की धारा 498A घरेलू हिंसा, 307 यानी कि हत्या की कोशिश, 376 यानी यौन उत्पीड़न और 406 विश्वासघात। इनसे अलग 3 केस घरेलू हिंसा कानून के तहत और फैमिली कोर्ट में तलाक भत्ते जैसे मामले भी शामिल थे। शिवांगी सिर्फ आरोपों तक नहीं रही,
उनकी मंशा थी कि वो अपने ससुराल वालों को जेल भिजवाकर हमेशा के लिए बर्बाद करते। इन केसेस के चलते शिवांगी के पति को 109 दिन और ससुर को 103 दिन जेल में रहना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने भी शिवांगी के मामले को समझ लिया। कोर्ट ने माना कि एक महिला आईपीएस ने एक अधिकारी ने अपने पूर्व पति और ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामलों को झूठे और गलत करार देते हुए शिवांगी को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही शिवांगी को अपने पति और उनके परिवार वालों से पब्लिकली माफी मांगने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित पति और उनके परिवार ने जो कुछ सहा उसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएस शिवांगी और उनके माता पिता उनसे बिना शर्त माफी मांगेंगे, जिसे एक पॉपुलर अंग्रेजी और 3 हिंदी अखबार के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस माफी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पब्लिश और सर्कुलेट किया जाएगा। इस तरह की माफी को बोझ मानने के तौर पर नहीं माना जाएगा और इसका कानूनी अधिकारों, दायित्वों या कानून के तहत पैदा होने वाले परिणामों पर कोई असर नहीं होगा। कोर्ट ने न केवल शिवांगी को माफी मांगने का आदेश दिया, इसके साथ ही साथ माफी कैसे लिखनी है इसका फॉर्मेट भी बताया। साथ ही शिवांगी को चेतावनी भी दी कि वो अपनी पद या ताकत का इस्तेमाल भविष्य में पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ नहीं करेगी। दूसरी ओर शिवांगी के पति और उसके घर वालों को भी कहा गया कि वो उसके माफी नामे का इस्तेमाल कोर्ट में शिवांगी के खिलाफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने दोनों संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों के सभी मामले खत्म कर दिए और दोनों की तलाक को भी मंजूरी दे दी। शिवांगी गोयल एक आईपीएस ऑफिसर है जो खुद कानून का ही चेहरा है, लेकिन उन्होंने ही कानून को हथियार बनाते हुए झूठे केस की पटकथा लिखी। कानून के गलत इस्तेमाल के मामलों को बढ़ते देख सुप्रीम कोर्ट शिवांगी गोयल केस की सुनवाई के दौरान ही ऐसा आदेश दे चुका था कि जो नजीर बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब कोई महिला अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एक्ट के तहत केस दर्ज कराए तो पुलिस 2 महीने तक पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार न करे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ही आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही अंडरलाइन किया है। इससे पहले भी अदालत के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें आईपीएस की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराधों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से शामिल किया जा रहा है। कोर्ट ने ऐसे मामलों को बेहद चिंताजनक बताया। यहाँ सवाल मामले की जांच पर भी उठता है। बिना जांच पड़ताल के संगीन धाराएं लगाई गई, जिनमें कुछ तो गैर जमानती भी थी। एक महिला आईपीएस अफसर जिसे कानून की ताकत हासिल है, जिसे सभी कानूनी दाव पेच पता है, वो ऐसी साजिश रच सकती है तो ना जाने कितने ऐसे झूठे मामले आए दिन दर्ज होते होंगे। शिवांगी गोयल के केस की वजह से असली पीड़िताओं की आवाज भी संदेह के घेरे में आ जाती है। कहा जाता है कि 100 दोषियों को छोड़ देना बेहतर है, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि न्याय प्रणाली में यह सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से सजा ना मिले, भले ही इसका मतलब हो कि कुछ दोषी लोग बच जाए। जो सच में पीड़ित है उनकी आवाज बुलंद हो, लेकिन जो झूठ बोलकर कानून को हथियार बनाते हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए।